तो हेलो गाइस, बात करेंगे आरबीआई और डिजिटल मुद्रा के बारे में। और ये टॉपिक जो है यूपीएससी या सिविल सर्विस आईएएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी क्या है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल मुद्रा और आरबीआई। क्योंकि अब की बार जो बजट के अंदर क्या है कि इसके ऊपर डिस्कशन काफ़ी चला है, तो इसके बारे में समझेंगे क्या कुछ है ये। तो इसमें जो हम जानेंगे वो है भारत के लिए डिजिटल मुद्रा का महत्व क्या रहने वाला है आगे आने वाले टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जो बात करते हैं हम दोनों के बीच में किस तरीके का संबंध जान सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी जो डिजिटल मुद्रा लेके आने वाला है वो किस तरीके से काम करेगी, वो देख लेते हैं हम। तो भारतीय रिजर्व बैंक अपनी डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के लिए क्या है कि चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर क्या है कि काम कर रहा है, और निकट भविष्य में इसे थोक और खुदरा क्षेत्रों में लॉन्च करने की प्रक्रिया में क्या है कि ये शामिल है। वित्त मंत्रालय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति आरबीआई अधिनियम सहित कानूनी ढांचे में बदलाव के साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी जिसको बोला जाता है कि सिफारिश की थी। और इसमें क्या है कि जो वर्तमान में आरबीआई को बैंक नोट जारी करने के विनियमन का अधिकार देता है। अब जो डिजिटल करेंसी है उसके जो मेन पॉइंट्स है वो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मेन पॉइंट्स डिजिटल करेंसी के जो रहेंगे यह क्या है कि एक भुगतान की विधि होती है जिसमें क्या होता है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद ये रहती है और इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है। मतलब ये दिखती नहीं है करेंसी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करती है। और एक भुगतान की विधि मतलब जो एक्सचेंज होता है उसके अंदर ये काम आती है। सबसे पहले इसके बाद क्या है कि इसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्ताओं के बीच क्या है कि स्थानांतरित इसे किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आता है कि भौतिक मुद्राओं के ये समान है, और डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के सीमाहीन हस्तांतरण के साथ साथ क्या होता है तत्कालिक लेन देन की अनुमति भी ये देती है। मतलब इसमें जल्दी से जितना हो सकता है मतलब तत्कालिक लेन देन किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। साथ में सीमाहीन हस्तांतरण का भी इसके अंदर क्या है कि सुविधा रहती है। साथ में इसमें है डिजिटल करेंसी को डिजिटल मनी या फिर साइबर कैश के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है डिजिटल करेंसी की, तो सबसे पहले बात आती है कदाचार को संबोधित करना। तो एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता मौजूदा क्रिप्टो करेंसी के अराजक डिजाइन से उत्पन्न होती है, जिसमें क्या होता है कि उनका निर्माण और रख रखाव जनता के हाथों में होता है। सरकारी पर्यवेक्षण और सीमा पार भुगतान में आसानी और कर चोरी, आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आदि जैसी जो कदाचारों के लिए क्या है कि असुरक्षित मानी जाती है, असुरक्षित है। और डिजिटल मुद्रा को विनियमित करके केंद्रीय बैंक कदाचार पर रोक लगा सकता है। तो इस तरीके से ये इसकी आवश्यकता पड़ती है। साथ में परिवर्तनशीलता और अस्थिरता को संबोधित करना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है कि किसी संपत्ति या मुद्रा से जुड़ी नहीं है। इसका मूल्य पूरी तरह से सट्टेबाजी मतलब कि डिमांड, मांग और आपूर्ति, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है इसका मूल्य। और के द्वारा क्या है कि ये निर्धारित किया जाता है, मतलब डिमांड और सप्लाई के द्वारा इसका निर्धारण होता है क्रिप्टो करेंसी का। और इसके कारण क्या होता है बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी है उनके मूल्य में भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। डिमांड और सप्लाई इसके अंदर काम करती है, जितना डिमांड बढ़ेगी उतना ही इसके अंदर उछाल आता है क्रिप्टो करेंसी में। जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल ले सकते हैं हम। और जितना इसकी आपूर्ति बढ़ती है तो आपूर्ति होने ज़्यादा होने के कारण क्या आता है उतना इसके अंदर ये नीचे आती है, डाउन जाती है, तो उतार चढ़ाव भारी देखने को मिलते हैं इस तरीके की करेंसीज के अंदर। सीबीडीसी को किसी भी संपत्ति जैसे सोना या फिएट मुद्रा से क्रिप्टो करेंसी में देखी जा रही स्थिरता के अनुसार नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या है कि डिजिटल छद्म युद्ध जो होता है उसके अंदर भी क्या है कि इसका काम में ये करेंसी क्या है कि लाई जा सकती है। तो भारत एक डिजिटल मुद्रा छद्म युद्ध के बवंडर में फंस सकता है, क्योंकि जो अमेरिका और चीन है वो क्या है कि नए जमाने के वित्तीय उत्पादों को पेश करके अन्य बाजारों में वर्चस्व हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वर्तमान में एक संप्रभु डिजिटल रुपया केवल वित्तीय नवाचार का मामला ही नहीं है, बल्कि क्या है कि इसके माध्यम से होने वाले अपरिहार्य छद्म युद्ध को भी रोकने की आवश्यकता है, जो हमारी राष्ट्रीय और वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।
उसके बाद डॉलर पर निर्भरता को ये क्या करता है, कम करता है, कम करना। तो डॉलर पे हमारी निर्भरता काफ़ी रहती है, डिपेंडेंसी काफ़ी रहती है। मैक्सिमम देशों की डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर रहती है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे डिजिटल रुपया आएगा तो भारत जो है वो डॉलर के ऊपर निर्भरता उसकी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। डिजिटल रुपया भारत को अपने राजनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार के लिए एक बेहतर मुद्रा के रूप में प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें डॉलर पर निर्भरता कम होगी। उसके बाद बात आती है निजी मुद्रा का आगमन। तो निजी मुद्रा का आगमन, यदि निजी मुद्राओं को मान्यता मिलती है तो ये सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राओं के समक्ष जोखिम उत्पन्न कर सकती है। आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो किस तरीके से देखा जा सकता है। तो यह बिना किसी इंटर बैंक सेटलमेंट के वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम बनाने के लिए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगा। उसके साथ ही क्या है कि भारत का काफ़ी उच्च मुद्रा जीडीपी अनुपात सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडी का एक क्या है कि लाभ है। इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक बड़े जो नकदी उपयोग है सीबीडीसी द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है तथा कागजी मुद्रा की छपाई और परिवहन भंडारण की लागत को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। यह निजी आभासी मुद्राओं के उपयोग से जनता को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। बात करते हैं इसके जो मुद्दे रहने वाले हैं वो कौन से हैं, जो इम्पोर्टेंट्स इसके अंदर पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो आरबीआई की जांच के अंतर्गत कुछ प्रमुख मुद्दों में सीबीडीसी का दायरा, अंतर्निहित तकनीक और सत्यापन तंत्र आदि क्या है कि इसके अंदर शामिल है। साथ में क्या है कि साथ ही कानूनी परिवर्तन आवश्यक होंगे, क्योंकि वर्तमान प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है, इसके अंतर्गत भौतिक रूप से मुद्रा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। जो सिक्का अधिनियम है, कॉइनेज एक्ट है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है जिसको फेमा भी बोला जाता है, साथ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता इसके अंदर रहेगी। साथ में तनाव के अंतर्गत क्या है कि पैसे की अचानक निकासी चिंता का एक और मुद्दा इसके अंदर हो सकता है। तो ये कुछ मुद्दे इसके अंदर क्या है कि आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ परिवर्तन जो हाल ही में इसमें हुए हैं वो कौन से है कि मध्य अमेरिका का एक छोटा सा तटीय देश है जिसको अल साल्वाडोर बोला जाता है, ये बिटकॉइन को कानूनी रूप से अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन भी क्या है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने की संभावना में आगे बढ़ रहा है। इंग्लैंड जो है वो भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बनाने के तरीके ढूंढ रहा है, साथ में उसमें आगे बढ़ रहा है। चीन ने भी क्या किया है कि वर्ष 2020 में अपनी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसे अनौपचारिक रूप से डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान डीसीईपी कहा जा सकता है। अप्रैल 2018 में धोखाधड़ी के लिए डिजिटल मुद्राओं का उपयोग किए जाने के बाद आरबीआई ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं के लिए क्रिप्टो में लेन देन को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2020 में यह प्रतिबंध असंवैधानिक करार दिया, संविधान के खिलाफ करार दिया इसको। मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सरकार ने क्या कर दिया था, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको असंवैधानिक करार दिया मार्च 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये पॉइंट इसमें कुछ देखने को मिले हैं। उसके बाद क्या है कि डिजिटल मुद्रा का अगर भविष्य देखा जाए, फ्यूचर देखा जाए, तो वो किस प्रकार से हो सकता है। तो डिजिटल मुद्रा का निर्माण क्या है कि भारत को अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और हमारी लगातार बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करने और पुरानी बैंकिंग प्रणाली से मुक्त होने के में सक्षम बनाने में क्या है कि ये हमें अवसर प्रदान करेगा। इसका ये भविष्य के तौर पे इसको देखा जा सकता है। फ्यूचर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या है कि इसका बढ़िया उपयोग हो सकता है। साथ में मैक्रो इकोनॉमी और तरलता, लिक्विडिटी, साथ में बैंकिंग सिस्टम और मनी मार्केट के अंदर क्या होता है कि इसके प्रभाव को देखते हुए नीति निर्माताओं के लिए भारत में डिजिटल मुद्रा की संभावना पर विचार करना अनिवार्य हो गया है। तो ये टॉपिक था हमारा डिजिटल करेंसी। आरबीआई किस तरीके से अपना डिजिटल करेंसी लाने के लिए तैयार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी या फिर जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसके लिए, साथ में जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इकोनॉमिक्स से जुड़े टॉपिक्स के लिए लाइक द वीडियो एंड शेयर्स, साथ में सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स।
थैंक यू।